एवरीवन। सो आज के लेक्चर में बेसिकली क्या करने वाले हैं हम, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। जितने भी आपके एनसीईआरटी में है बोर्ड लेवल तक, वो सारी फॉर्म्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेसिकली क्या करने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवन है एट द लास्ट, जो लास्ट वाली एक्सरसाइज होती है एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाली उसमें, बट उनसे रिलेटेड फॉर्म्स नहीं गिवन है। तो पहले उन कुछ फॉर्म्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद में ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल डिस्कस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ फॉर्म है, कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, dx बाई यहां पे एक इक्वेशन मिलेगी, वो लीनियर हो सकती है या क्वाड्रेटिक, और रूट में फिर एक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, डिनोमिनेटर में एक लीनियर इक्वेशन विथ अनदर लीनियर इक्वेशन विथ रूट, या फिर क्या हो सकता है कि ये कॉम्बिनेशन चलेगा लीनियर विथ क्वाड्रेटिक, एक तो होगा विदाउट रूट और एक अंडर द रूट। अब या दोनों लीनियर हो सकती है, लीनियर क्वाड्रेटिक हो सकती है, दोनों क्वाड्रेटिक हो सकती है, या क्वाड्रेटिक लीनियर। तो ऐसे बेसिकली चार फॉर्म बनेंगे अपने पास में। एक बन सकती है क्वाड्रेटिक और लीनियर, ठीक है। एक बनती है यहां पे क्वाड्रेटिक विथ क्वाड्रेटिक, बाहर भी क्वाड्रेटिक है और रूट में भी कोई डिफरेंट क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो ऐसी फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन गिवन है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली जब भी रूट के अंदर लीनियर है, बाहर चाहे क्वाड्रेटिक हो लीनियर हो, मींस इन दोनों केसेस की बात कर रहा हूं मैं, जब भी रूट में लीनियर है तो उस लीनियर इक्वेशन को पुट करेंगे टी स्क्वायर। ओके, जब भी लीनियर है तो उस लीनियर इक्वेशन को टी स्क्वायर पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, मींस सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे यहां पे। समझ में आया? जब भी रूट में लीनियर है तो लीनियर को पुट करेंगे, बाहर चाहे लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो, और जब बाहर लीनियर हो अंदर क्वाड्रेटिक हो, इस केस में भी लीनियर को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे बट 1/t। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना। रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाहर लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर जो भी इक्वेशन है, लेट्स से ax प्लस बी, तो उस ax प्लस बी को पुट करेंगे 1/t और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। इस केस में जब दोनों क्वाड्रेटिक चल रही है तो x को पुट करेंगे 1/t। ओके, x को 1/t पुट करेंगे और फिर जो ये क्वाड्रेटिक है ये पूरे t में कन्वर्ट हो जाएगा x, फिर इस क्वाड्रेटिक को जो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है उसको नया वेरिएबल पुट करेंगे, बट ये पहले इसको t की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले x इक्वल टू 1/t पुट करेंगे और इन दोनों को इसको t की फॉर्म में लिखेंगे, इसको भी t में कन्वर्ट कर देंगे, और जो भी dx और dt की फॉर्म में आ रहा है, फिर यहां पे जो क्वाड्रेटिक बनेगी इन टर्म्स ऑफ t, उसको फिर से u स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये चार बेसिकली एक्स्ट्रा फॉर्म्स हैं, इनमें से ध्यान रखना ये वाली और ये वाली पूछी जा सकती है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सिंपल कैसे याद रखना है, जब लीनियर चल रही हो और लीनियर रूट में हो, बाहर चाहे लीनियर क्वाड्रेटिक, तो उस लीनियर को टी स्क्वायर पुट करेंगे। जब लीनियर हो और अंदर क्वाड्रेटिक हो तो भी उस लीनियर को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे बट 1/t। यहां पे देखिए कई बार इस 1/t की जगह हम a/t b/t ऐसे भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो डिपेंड करेगा इस क्वाड्रेटिक पे, ये क्वाड्रेटिक प्योरली x में है या इसमें कुछ a b c ऐसा भी बन रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा क्वाड्रेटिक पे, बट 1/t की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इस केस में पहले 1/t फिर इस सेकंड क्वाड्रेटिक को u स्क्वायर। इज इट ओके? तो ये कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म थी, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको इंटीग्रेट करना है गिवन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए इसमें न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है और डिनोमिनेटर है x माइनस एक्स क्यूब की फॉर्म में, तो या तो क्या कर सकते हैं, कुछ पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, कैसे, इसके फैक्टर बना लीजिए, तो x कॉमन आ रहा है, फिर क्या बनेगा, या तो आप कुछ ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, इसको फिर से लिख सकते हैं x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो 3 बार इसको लिखना पड़ेगा, या फिर सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचिए। तो अगर मैं यहां डिनोमिनेटर में से एक्स क्यूब कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, यहां तो बचेगा 1/x² माइनस 1, और ये सब डिनोमिनेटर में हो रहा है। क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको,
अगर डिनोमिनेटर से एक्स क्यूब कॉमन ले लूं तो एक्स बाई एक्स क्यूब 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब 1, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या मिलेगा? 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेसिकली 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स रेज़ टू पावर माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? -2 n माइनस 1 मीन्स पावर -3। सो क्या ये बन गया -2 बाई एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी, क्या ऐसा लिख सकते हैं? ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन बन गया बेसिकली, देखिए ये तो dx था, तो dx की जगह dx बाई एक्स क्यूब, dx बाई एक्स क्यूब को dt बाई -2 नहीं लिख सकते क्या? dt बाई -2 और -2 को मैं यहां लिख रहा हूं बाहर, ठीक है, और इस कंप्लीट को t, ठीक है, तो ये dt बाई t बना, इसको मैंने t सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मेरे को ये रिजल्ट मिला, एक्स क्यूब मिल गया। तो dx बाई एक्स क्यूब को यहां से क्या लिख सकते हैं? dx बाई एक्स क्यूब को -1/2 dt लिख सकते हैं नहीं, सो -1/2 dt, और ये क्या बन गया t? अब -1/2 dt बाई t log t, और t क्या है? t की वैल्यू 1 बाई एक्स स्क्वायर -1 प्लस c, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो या तो आप इससे जा सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला देखिए, देखिए जस्ट अभी एक फॉर्म बताई थी 1 बाई लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, लीनियर क्वाड्रेटिक, तो इस केस में भी क्या करेंगे? जो लीनियर है उसको 1 बाई टी फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट यहां एक ही टर्म में चल रहा है तो a बाई टी, और लीनियर क्या है? x, तो मैं बोलूंगा सब्स्टिट्यूट कीजिए x इक्वल टू a बाई टी, तो dx क्या बना यहां से? dx बना a कांस्टेंट 1 बाई टी विल बी -1 बाई टी स्क्वायर dt, ठीक है, 1 बाई टी -1 बाई टी स्क्वायर dt, ओके। अब इंटीग्रेट कीजिए तो ये बनेगा बेसिकली यहां पे i इक्वल टू dx को तो मैंने ये लिख दिया -a बाई टी स्क्वायर dt, ठीक है। अब डिनोमिनेटर क्या बना? डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कीजिए, इस x को तो a बाई टी और रूट ओवर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, a पहले से है और x को a बाई टी माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, यही बनेगा। सिंप्लीफाई करने पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए इसमें, ठीक है। अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए a स्क्वायर कॉमन, तो बाहर रूट के a बनेगा और a, तो ये a 1a तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं -a dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, और यहां पे टी स्क्वायर आएगा तो एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये, और ये a यहां से कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, क्या ऐसा लिख सकते हैं? मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया माइनस ए और टी स्क्वायर को मैंने यहां डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो टी स्क्वायर ओके डिवाइडेड बाई टी, या फिर ऐसा सोच लीजिए ये टर्म ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी? टी बाई ए, ये टर्म ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी? टी बाई ए कैंसिल आउट, ओके, और एक टी कैंसिल आउट तो माइनस ए, और यहां से अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बाहर ए बनेगा, तो ये एक ए तो कैंसिल आउट हो गया था बट एक ए तो बचेगा ना, ये एक ए तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये बचा माइनस डी टी डिवाइडेड बाई एक ए कैंसिल आउट, तो यहां तो ए बचा, ठीक है। इस t को अगर मैं वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? ये t है, अगर वापस स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो टी स्क्वायर बन के जाएगा, तो टी स्क्वायर बाई टी माइनस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर 1, क्या ऐसा लिख सकते हैं? ये कैलकुलेशन है, ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देख लीजिएगा। अब सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई i इक्वल टू -1 बाई ए कॉन्स्टेंट, और ये बना इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 1 रेज टू पावर -1/2 dt, ठीक है। इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, x रेज टू पावर n विल बी x रेज टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 -1 बाई ए, ये बचा t माइनस 1
-1/2 + 1 will be 1/2 divided by 1/2 -2/a, और t की वैल्यू क्या थी, यहां से t की वैल्यू क्या आएगी, a/x, तो ये बचा गया a/x -1 पावर 1/2 प्लस c, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये 1/2 तो 2 बन गया, और यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दी, ये t की वैल्यू a/x -1। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो कई बार आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फॉर्म को याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में बताइए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम फंक्शन मिल रहा है, बट यहाँ पे साइन और कोस a - b की फॉर्म मिल रही है, और यहाँ पे ओनली x मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर साइन a - b का फॉर्मूला लगाते हैं तो इट विल बी डिफिकल्ट। अगर यही फॉर्मूला अगर मैं न्यूमरेटर में अप्लाई करूं तो कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, बट डिनोमिनेटर में अप्लाई करने से कोई यूज नहीं है। तो पहले ये फॉर्म न्यूमरेटर में बनाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, x - a को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, साइन x बाई, अगर ऐसा साइन a - b या a + b का फॉर्मूला बन रहा है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाइए। कैसे ले जाइए, इसको सब्स्टिट्यूट करके। देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, x - a को अगर मैं t सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या बनेगा, dx = dt, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, a + t या t + a। अब मैं यहां इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो न्यूमरेटर तो बन जाएगा साइन t + a, और डिनोमिनेटर बन जाएगा साइन t, और dx बन जाएगा dt। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि जब भी a + b - b का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में बन रहा है तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी, कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बन सकती, तो उसको न्यूमरेटर में ले जाइए। कैसे, ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करके। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो कीजिए अप्लाई। क्या बनेगा, तो यहां से आई बन गया, साइन a + b क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a sin b, यही फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाई साइन t। सो मैं सेपरेटली डिवाइड कर रहा हूं, साइन t यहां और साइन t यहां। ठीक है, साइन t कैंसिल आउट, तो ये बचा इंटीग्रेशन ऑफ cos a dt, प्लस यहां पे साइन a तो कांस्टेंट है, और ये क्या बन गया, cot t dt। अब डायरेक्ट यूज कीजिए, cos a तो कांस्टेंट है, dt क्या होगा, t, प्लस यहां पे साइन a कांस्टेंट है, तो cos t, इंटीग्रेशन ऑफ cos t विल बी log ऑफ mod ऑफ sin t प्लस c। देख लीजिए cos t, log x विल बी 1/sin x, sin विल बी cos, तो cos by sin cot t है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा आपको। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, t क्या था, x - a, तो ये तो बना x - a, ये यहाँ पे a बनेगा, cos a कांस्टेंट है, ओके, इंटू cos a प्लस sin a कांस्टेंट, और ये बना log ऑफ sin t, एंड t इज x - a। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, x - a, t की वैल्यू। अब इसको आप फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, इस x - a को cos a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बचेगा, x cos a माइनस a cos a, माइनस a cos a कांस्टेंट है, तो इसको और इसको मिला के नया कांस्टेंट लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये यहीं पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर है। तो याद रखिएगा क्या ट्रिक यूज करेंगे, डिनोमिनेटर में कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, वो न्यूमरेटर में चाहिए, उसके लिए कन्वर्ट करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, x³ है न्यूमरेटर में, तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि x³ बन जाए। अगर x⁴ को मैं t करूं तो 4x³ मिलेगा मेरे को, dx = dt। x³ कब मिलेगा न्यूमरेटर में, जब x⁴ को मैं सब्स्टिट्यूट करूं। ठीक है, अब मैनेज कर सकते हैं बाकी चीजें, कांस्टेंट को इजीली वी कैन मॉडिफाई। ओके, तो यहां पे ये सब्स्टिट्यूट किया, तो dx तो क्या बना, x³ dx तो बना dt, और ये 1/4, और यहां क्या बना, √1 माइनस, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x⁴ होल स्क्वायर, तो क्या t² नहीं लिख सकते, यही बना। ठीक है, तो 1/4, अब ये फॉर्म बन गई, dt/√1 - t²,
बताइए क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, dx बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स नहीं होता, ठीक है। तो 1/4, भूलिए मत ये सब फॉर्म, ये बन गया साइन इनवर्स टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1/4 साइन इनवर्स टी क्या था, x⁴ प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट देखिए, साइन इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर x⁴ का 4x³, यही मिलेगा। इजी क्वेश्चन था, ओनली आपको ये क्लिक करना चाहिए कि किसको सब्स्टिट्यूट करूं मैं। ओके, आगे देखिए, इसके बारे में सोचिए, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। cos³ एंड e⁻log ऑफ sin x। यहां पे आपको एक बेसिक सी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, e पावर अगर कोई फंक्शन है log के साथ, log ऑफ fx, या a पावर है कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे बेस लेट सपोज e है, तो इन दोनों को मैं इंटरचेंज करके लिख सकता हूँ। मीन्स ये क्या बनेगा, ये बनेगा fx⁻ log ऑफ e टू द बेस e, और ये हमेशा 1 होता है तो fx। ये चीज ध्यान रखिएगा, यही यूज करने जा रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बेस दिया हुआ नहीं है, बट ये बेस e ही होगा, तो इन दोनों का इंटरचेंज करूँ तो केवल sin x बचेगा। तो यहां मिला cos³ इंटू sin x dx, ठीक है। अब cos और sin हो तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज ये एक दूसरे के डिफरेंशिएट होते हैं, एक दूसरे के डेरिवेटिव होते हैं। साइन को मैं टी लूं तो cos बन जाएगा, cos को टी लूं तो sin बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ cos की क्यूब है तो cos x को ले लीजिए टी। ओके, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू डी टी। तो ये क्या बन गया, साइन एक्स dx तो बन गया माइनस डी टी, और ये क्या बन गया, t³। ओके, तो ये बन गया t³ ऑफ, देखिए ये तो बन गया माइनस डी टी, ठीक है, और ये बन गया t³। सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस t⁴/4 प्लस सी। अब t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो फाइनल मिला अपन को, t क्या था, cos, सो माइनस cos ऑफ r⁴x डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। इजी क्वेश्चन, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, प्लस किसको सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आप यहाँ cos x को sin x को t सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो 1 cos x तो dx dt बन जाएगा, फिर इसको वापस से 1 माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो बेटर है cos को ही ले लीजिए t। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में कि सर कब कौन सा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ ही दे रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार हर एक बैच में हर जगह पे अलग अलग ना बताना पड़े। ये डिटेल है, माई बैचेस फॉर IIT JEE कमिंग सून, यानी कि जो अब आने वाले बैच हैं मेरे, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। न्यू इवॉल्व यानी कि 12th क्लास का उन स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मई से, ठीक है ना। यानी कि 2022 में जो अपना IIT JEE का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया इवॉल्व स्टार्ट हो रहा है। कब से, 5 मई से, ठीक है बच्चों। रेगुलर बैच है, फुल थ्योरी का बैच है, 5 मई से स्टार्ट होके समझ लिए अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है इमर्ज बैच, जो कि 11th क्लास के लिए, यानी कि 10th से 11th मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनको 2023 में अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट होगा 20th मई से, ठीक है ना। 20th मई से उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होएगा इमर्ज का, ठीक है ना। तो बच्चों, मेरा ये एक ही बैच होगा, इसी के लिए आपको इंतजार करना है, इसी में एडमिशन लेना है, कहीं और नहीं जाना, ठीक है। एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए, यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, अपना बोर्ड देके वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेल बैच है, जो कि इसी साल यानी कि 2022 में जिनको अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29 मई से, ठीक है बच्चों। ये 12th पास लोग हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे बैचेस के बारे में, ठीक है बच्चों। और इनके अलावा शायद ही नेक्स्ट बैच कोई स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतने में ही मेरा फुल टाइम कवर हो जाता है,
ठीक है बच्चों, चलिए बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और इसी बैच में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।